माधव, मुझे माफ कर दे माधव। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि मेरी दादी चोरी कर सकती हैं। वैदेही, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब प्लीज रो मत। मैं आप सबसे दादी की तरफ से माफी मांगती हूँ। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे दादी को पहले ही भेज देना चाहिए था। ना वो यहाँ इतने दिन रहती और ना ये सब होता। सब मेरी गलती है। सही कहा तूने बेटा, ये तेरा ससुराल है, यहाँ मेरा क्या काम है? नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप भी इस परिवार का हिस्सा हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकती। ये मेरा पोती का ससुराल है, चाहे पानी पीना तक मना है। मैं इतने दिनों तक यहाँ रही, शायद इसी बात का मुझे पाप लग गया। मैं अभी क्या अभी मेरे गांव चली जाती हूँ। दादी प्लीज अभी मत जाइए। अगर आपको जाना है ना तो कल सुबह चले जाना, लेकिन ये कोई वक्त नहीं है जाने का। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। माधव भैया सही कह रहे हैं, अभी जाना अच्छा नहीं है। ठीक है बेटा, सुबह की पहली किरण से पहले मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। मेरी आप लोगों को प्रार्थना है कि कोई मुझे रोकना मत। ले वैदेही, तेरी दादी का भी पत्ता काट दिया मैंने इस घर से। अब तू यहाँ बिल्कुल अकेली हो जाएगी और कुछ दिनों में तू भी इस घर से निकाल दी जाएगी। वैदेही, इतना सब कुछ हो जाने के बाद ये सो कैसे सकती है? इससे तो मैं कल सुबह ही बात करूंगा। चलती हूँ मैं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऐसा मत कहिए। जो हो गया सो भूल जाइए। किसी बात को अपने दिल पे मत लगाइए। अगर छोटी सी बात होती तो कब का भुला देती, लेकिन इतना बड़ा इल्जाम कैसे भूल जाऊं? ऐसा मत कहिए। ये घर भी आप ही का है। मुझे मत रोकना। दादी, आप ऐसे मत जाइए, कुछ तो खा लीजिए प्लीज। मुझे भूख नहीं है। मैं यहाँ कब आकर सोई? नहीं, मेरा सर क्यों इतना भारी हो रहा है?
आमरस। माधव को आमरस बहुत पसंद है ना, शायद इससे उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए, वो मान जाए। वाह वैदे, मुझे तो लगा था कि तू अपनी दादी के जाने का मातम मना रही होगी, पर नहीं, तू तो यहाँ माधव को खुश करने की कोशिशों में लगी है। कोई बात नहीं, कर तू कोशिश, और मैं तेरे कोशिशों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। आमरस मेरे माधव के लिए। आपको आमरस बहुत पसंद है ना, इसलिए खास आपके लिए बनाया है। मेरा मूड नहीं है। ऐसे कैसे? ये तो आपको पीना ही होगा।
माधव, चल चाय पीते हैं। ये तेरी, ये मेरी। माधव, मैं जानता हूं कि तू वैदेही को लेके काफी परेशान है। पता नहीं वैदेही कुछ दिनों से अजीब सा बिहेव कर रही है। मैंने आज तक उसे इस तरीके से बिहेव करते देखा ही नहीं है। समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा। सोचा था शादी हो जाएगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, वो खुश हो जाएगी, सिक्योर फील करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, पर कोई तो वजह होगी। माधव, तू और मैं उसे बचपन से जानते हैं यार। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि उसके इस बिहेवियर की वजह क्या है, क्या परेशानी है, क्या स्ट्रेस है। यार, वो तुझसे तब से प्यार करती है जब से उसे प्यार शब्द का मतलब भी नहीं पता था, और वो तो हमेशा से तुझसे शादी करना चाहती थी। पर क्या शादी करना ही काफी है? शायद मेरे समझ में आ रहा है कि तू मुझसे क्या कहना चाहता है। माधव, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि शादी करना ही काफी नहीं होता, बल्कि शादी के रिश्ते को निभाना भी पड़ता है। शायद मैंने ही वैदेही को कभी कंफर्टेबल फील नहीं करवाया। शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वैदेही को सिक्योर फील करूं, कंफर्टेबल फील करूं। वैदेही एक छोटे बच्चे की तरह है जिसे सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। तू सही कह रहा है लाडली, उसे सिर्फ मेरा प्यार चाहिए, सिर्फ मेरा साथ चाहिए। पर फिर वो ऐसी हरकतें करती है जो मेरे समझ में नहीं आती और फिर मैं गुस्सा हो जाता हूँ। हाँ, तू सही कह रहा है, लेकिन वैदेही नेक्स्ट टाइम कभी कुछ भी ऐसा गलत करती है तो प्लीज तू उसे गुस्से के बजाय प्यार से समझा। देखना, सब कुछ सही हो जाएगा। सही कह रहा है तू, लेकिन मेरा उसे ये बताना बहुत जरूरी है कि वो अकेली नहीं है, मैं हमेशा उसके साथ हूं। थैंक्स लाडली। अब तू दोस्त को थैंक्स बोलेगा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तू और वैदेही खुश रहे। जितनी तेज आपकी जबान चलती है ना रानी दीदी, उतनी तेज हाथ चलाओ। जल्दी करो। आज मैं वैदेही को बहुत स्पेशल फील करवाऊंगा। इन फूलों और गिफ्ट को देख के बहुत खुश हो जाएगी, वो सरप्राइज हो जाएगी। मारा क्यों? जब कोई मुझे मन में गाली देता है ना, तो मुझे पता चल जाता है। बहुत गुस्सा आता है ना तुम्हें? इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए गुस्सा कम करो और काम ज्यादा। जल्दी जल्दी काम करो। ये जो दांत पीस रहे हो ना तुम मुझे देखकर, तोड़ दूंगी इन्हें। काम पे ध्यान दो।
सब क्या है? सफाई गाड़ी, क्यों? क्योंकि वैदेही ने हम सबको घर का नौकर बना दिया। जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लोगों की तरह मैं भी कंफ्यूज हूं कि वैदेही ने आखिर ऐसा किया क्यों। कहने और सुनने का टाइम गया भैया। आप बस ये बताइए कि वैदेही इस घर से जाएगी या नहीं। हाँ भैया, पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। बहुत तमाशे हो गए इनके। अब या तो वैदेही भाभी इस घर में रहेंगी या हम सब लोग। माधव, हम वैदेही को अच्छी तरह से जानते हैं। तुझे भी पता है कि वैदेही कभी भी ऐसी गलती नहीं करती है। शायद उसने जो भी किया वो संग्राम की बदतमीजी के जवाब में किया। एक बात कान खोल के सुन ले, तुम इस घर में नौकरानी थी, हो और रहोगी। और किसे रही है? आंखें नीचे वरना आंखें नोच लूंगा तुम्हारी। और सिर्फ इसलिए उसे इस घर से जाने के लिए हम लोग नहीं कह सकते। आप सही कह रहे हैं। वैदेही के बिहाफ पे आप सब लोगों से मैं माफी मांगता हूं। जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैदेही को इस घर से निकाल दिया जाए। वो उस घर से नहीं जा सकती। तो मेरी बीवी इस घर की बहू है। जितना हम सबका इस घर पे हक है उतना ही हक उसका भी है। जो भी प्रॉब्लम्स है अगर वो हम आपस में ही सॉल्व कर लें तो बेटर होगा। और उम्मीद है कि तुम फ्यूचर में अपनी भाभी से बदतमीजी नहीं करोगे। जो भी हुआ आप सब लोगों से मैं माफी मांगता हूं। आइंदा ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी वंस अगेन। क्यों माधव? क्यों क्यों बचा रहे हैं आप वैदेही को? उसकी इतनी गलतियों के बावजूद भी क्यों है आपको उससे इतनी हमदर्दी? मैंने चेकअप कर लिया, बस बीपी की प्रॉब्लम है, बाकी सब नॉर्मल है। डॉक्टर आर यू श्योर? हाँ, आई एम श्योर। और वो भी ज्यादा स्ट्रेस की वजह से। मेरी सलाह मानिए, इन्हें आराम की जरूरत है और खुश रहने की जरूरत है। ठीक है, मैं इनका ख्याल रख लूंगा। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। तू ठीक है ना वैदेही? मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। माधव कितना परेशान है मेरी वजह से। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। और एक मैं हूँ जिसे कुछ याद ही नहीं है। मुझे याद ही नहीं है ये सब कब कैसे हुआ। वैदेही, तूने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? स्ट्रेस मत ले। देख, जो हो गया सो हो गया। अब उस बारे में सोच सोच के स्ट्रेस लेने से क्या फायदा? तू बस आराम कर, वरना तेरा बीपी और बढ़ जाएगा। वैदेही, तू आराम कर, ठीक है? काका, चाय। तूने तकलीफ क्यों की बेटा? अच्छा, रख दे।
अनुराधा बहू ने मुझे बताया कि तेरा बीपी हाई है। अच्छा, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है तो तू आराम करना। तुझे घर का काम करने की जरूरत नहीं है। काका, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलना बेटा। पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ है, मुझे वो सब जानना है। बड़ी आई मेरे माधव को मीठा खिलाने वाली। अरे वैदेही, मैंने तुझे मीठा लाने के लिए बोला था ना। मैंने तुझे कहा था ना मुझे मीठा खाने की इच्छा हो रही है। मेरे होते हुए आपको मीठे की क्या जरूरत है? मैं हूं ना आपकी स्वीट डिश। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तू कैसी बातें कर रही है वैदे? क्यों, क्या गलत कहा मैंने? देखिए माधव, मैंने ना अपना मन बना लिया है। मुझे नहीं जाना हनीमून पर। मुझे नहीं पसंद ताजमहल। मुझे तो यही रहना है आपके साथ इस घर में। हाँ वो ठीक है, लेकिन तूने ही तो कहा था कि तुझे ताजमहल देखने की इच्छा हो रही है। हाँ, पर अब मैंने मन बदल लिया। प्लीज माधव। अगर शराब के साथ में कबाब मिल जाता तो मजा आ जाता। नहीं तो नहीं। इधर इधर तो कुछ भी नहीं, फिर कहाँ दूंगी? भाभी जी आराम से। भाभी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? आपको पता है मैंने आपके हनीमून के लिए पूरी रिसर्च की है। आपको अगर है प्रकृति से प्यार तो जंगल सफारी कर रहा है आपका इंतजार, और अगर आपको है बर्फीले पहाड़ों से प्यार तो उसका भी है मेरे पास जुगाड़। आप बताइए, आप माधव के साथ कहाँ जाना पसंद करेंगी? भाभी जी कहीं बेहोश नहीं हो गई? देखते हैं। ओ भाभी जी, बेहोश हो गई। साले साहब को जाके बताना पड़ेगा। अरे मैं चलो। ओ साले साहब,
दोनों वैसे उधर रसोई में भी वैसे इधर कमरे में भी वैसे। अरे बचाओ, भागो। अरे